हेलो स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स क्लासेस 99 के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग इस वीडियो में क्लास 12 के राजनीति शास्त्र के कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकता है। और वीडियो के अंत में आपसे एक हम क्वेश्चन पूछेंगे और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? ऑप्शन ए है 9वीं अनुसूची, ऑप्शन बी है 10वीं अनुसूची, ऑप्शन सी है 11वीं अनुसूची और ऑप्शन डी है 12वीं अनुसूची। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 11वीं अनुसूची। यानी कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए कितनी उम्र आवश्यक है? विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए कितनी उम्र आवश्यक है? ऑप्शन ए है 18 वर्ष, ऑप्शन बी है 21 वर्ष, ऑप्शन सी है 25 वर्ष और ऑप्शन डी है 30 वर्ष। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 25 वर्ष। यानी विधानसभा का कोई सदस्य अगर निर्वाचित होना चाहता है तो उसकी न्यूनतम उम्र होनी चाहिए 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी भी राज्य की विधानसभा की अधिकतम अनुज्ञेय सदस्य सीमा है? किसी भी राज्य की विधानसभा की अधिकतम अनुज्ञेय सदस्य सीमा है। ऑप्शन ए है 400, ऑप्शन बी है 425, ऑप्शन सी है 500 और ऑप्शन डी है 545। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 500। यानी किसी भी राज्य की विधानसभा की अधिकतम अनुज्ञेय सदस्य सीमा है 500। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र है। विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र है। ऑप्शन ए है 18 वर्ष, ऑप्शन बी है 25 वर्ष, ऑप्शन सी है 21 वर्ष और ऑप्शन डी है 30 वर्ष। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 30 वर्ष। यानी कि विधान परिषद का कोई सदस्य अगर निर्वाचित होना चाहता है तो उसके लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधान बनाने की शक्ति देता है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधान बनाने की शक्ति देता है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 115, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 183, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 221 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 249। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 249। यानी अनुच्छेद 249 के द्वारा संविधान का अनुच्छेद 249 संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधान बनाने की शक्ति प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के संविधान में पहला संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ? भारत के संविधान में पहला संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए है 1951, ऑप्शन बी है 1952, ऑप्शन सी है 1953 और ऑप्शन डी है 1954। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1951। यानी 1951 में सबसे पहले भारत के संविधान में पहला संविधान संशोधन हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, संवैधानिक विषय पर निर्णय देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के कम से कम कितने न्यायाधीशों की बेंच होनी चाहिए? मतलब एक बेंच में कम से कम कितने न्यायाधीश होने चाहिए? अगर संवैधानिक विषय पर निर्णय देना है तो उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश होने चाहिए? तो ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 7 और ऑप्शन डी है 5। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 5। यानी 5 न्यायाधीश होने चाहिए। अगर किसी संवैधानिक विषय पर निर्णय देना है तो सर्वोच्च न्यायालय में कम से कम 5 न्यायाधीश एक बेंच में होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तरों पर करने का सुझाव दिया गया है? बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तरों पर करने का सुझाव दिया गया है? ऑप्शन ए है 3, यानी 3 स्तर पर, ऑप्शन बी है प्रथम स्तर यानी 1 स्तर पे, ऑप्शन सी है 7 स्तर पे और ऑप्शन डी है 2 स्तर, द्विस्तरीय। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, त्रिस्तरीय। बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज्यों को
त्रिस्तरीय करने का सुझाव दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किस दल ने हिंदी विरोधी आंदोलन का संचालन किया था? निम्नलिखित में से किस दल ने हिंदी विरोधी आंदोलन का संचालन किया था? ऑप्शन ए है तृणमूल कांग्रेस, ऑप्शन बी है अकाली दल, ऑप्शन सी है स्वतंत्र पार्टी और ऑप्शन डी है डीएमके। डीएमके मतलब द्रविड़ मुनेत्र कड़गम या कसगम बोल सकते हैं इसको, तमिलनाडु की ये पार्टी है। तो इसमें से कौन सा पार्टी होगा जो हिंदी विरोधी आंदोलन का संचालन किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो होगा करेक्ट आंसर होगा डीएमके। ये दक्षिण भारत का एक पार्टी है तमिलनाडु की, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम या कसगम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, बाबरी मस्जिद का विध्वंस किस वर्ष में हुआ था? बाबरी मस्जिद का विध्वंस किस वर्ष में हुआ था? ऑप्शंस है, ए है ऑप्शन 1990, ऑप्शन बी है 1991, ऑप्शन सी है 1992 और ऑप्शन डी है 1993। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1992, यानी 1992 में बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत संघ में अवशिष्ट अधिकार है। भारत संघ में अवशिष्ट अधिकार है। ऑप्शन ए है राज्यों के पास, ऑप्शन बी है केंद्र और राज्य दोनों के पास, ऑप्शन सी है केंद्र के पास और ऑप्शन डी है किसी के पास नहीं। तो इसका आंसर होगा, सही करेक्ट आंसर होगा केंद्र के पास, यानी केंद्र के पास भारत संघ में अवशिष्ट अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत प्रभुत्व संपन्न राज्य है क्योंकि ऑप्शन पहला है वह संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य है, ऑप्शन बी वह राष्ट्रमंडल का सदस्य है, ऑप्शन सी वह किसी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है और ऑप्शन डी उसका दायित्व है कि वह अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के रखरखाव में अपना योगदान दे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इसका सही आंसर होगा। तो क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ते हैं और इसका आंसर बताते हैं फिर से कि संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत प्रभुत्व संपन्न राज्य है क्योंकि, इसका सही आंसर होगा भारत प्रभुत्व संपन्न राज्य है क्योंकि उसका दायित्व है कि वह अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के रखरखाव में अपना योगदान दे, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 संविधान के किस संशोधन ने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा? संविधान में कौन सा संशोधन कब हुआ था जिसमें मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 1991 का पहला संविधान संशोधन, ऑप्शन बी है 1971 का 24वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी है 1976 का 42वां संविधान संशोधन या ऑप्शन डी है 1978 का 44वां संविधान संशोधन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1976 का 42वां संविधान संशोधन। और इस संशोधन में क्या किया गया था, हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं उनको जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारत मुख्यतः एकात्मक राज्य है, इस विचार के प्रतिपादक हैं। भारत मुख्यतः एकात्मक राज्य है, इस विचार के प्रतिपादक कौन हैं? ऑप्शन ए है डी बसु, ऑप्शन बी है जी.एन. जोशी, ऑप्शन सी है मॉरिस जोन्स और ऑप्शन डी है अशोक चंद्र। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डी बसु, यानी डी बसु के द्वारा कहा गया कि भारत मुख्यतः एकात्मक राज्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, संघात्मक ढांचे के लिए अपरिहार्य लक्षण है। संघात्मक ढांचे के लिए अपरिहार्य लक्षण है। ऑप्शन ए है संविधान की सर्वोच्चता, ऑप्शन बी है स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन सी है शक्तियों का विभाजन और ऑप्शन डी है उपर्युक्त तीनों। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त तीनों, यानी कि अगर संघात्मक ढांचा अगर हम अपने कंट्री को बनाना चाहते हैं, अपने देश को, तो उसमें इन तीनों का होना बहुत ज़रूरी है। पहला संविधान की सर्वोच्चता होना चाहिए, दूसरा स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय होना चाहिए और तीसरा शक्तियों का विभाजन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा किस देश से ली गई है? भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा किस देश से ली गई है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी है सोवियत संघ यानी यूएसएसआर, यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रूस। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया, यानी समवर्ती सूची की जो प्रेरणा ली गई है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में कौन समवर्ती सूची का विषय है? निम्न में कौन समवर्ती सूची का विषय है? ऑप्शन ए है सिक्का, बी विदेशी ऋण, ऑप्शन सी जेल, और ऑप्शन डी विवाह और विवाह विच्छेद। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जेल, यानी जेल जो है वो समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किस समिति ने दिया? भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किस समिति ने दिया? ऑप्शन ए है राजमन्नार समिति, ऑप्शन बी है बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन सी है अशोक मेहता समिति, और ऑप्शन डी है चंद्र समिति। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बलवंत राय मेहता समिति, यानी कि भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव बलवंत राय मेहती समिति के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए हैं? 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है ए 97, ऑप्शन बी है 66, ऑप्शन सी है 47, और ऑप्शन डी है 29। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 29 कार्य सौंपे गए हैं। 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्य सौंपे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है, किस अनुच्छेद में किया गया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 370, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 368, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 356, और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 352। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 368, यानी कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 368 में इसका वर्णन किया गया है। संविधान संशोधन किया जा सकता है अनुच्छेद 368 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि केशवानंद भारती विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने किस विषय पर निर्णय दिया था? केशवानंद भारती विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने किस विषय पर निर्णय दिया था? ऑप्शन ए है संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, ऑप्शन बी है क्षतिपूर्ति के सिद्धांत से संबंधित है, ऑप्शन सी है संसद संविधान के मूल ढांचे को संशोधित नहीं कर सकती, और ऑप्शन डी है बैंक राष्ट्रीयकरण अधिनियम से संबंधित। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। तो केशवानंद भारती विवाद जो था सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 है, ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है J.S. मिल, ऑप्शन बी है बेंथम, ऑप्शन सी है प्लेटो, और ऑप्शन डी है मार्क्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए J.S. मिल, यानी J.S. मिल के द्वारा जो है ऑन लिबर्टी पुस्तक लिखा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स, वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, और ये क्वेश्चन है यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग। आज का प्रश्न है आपका, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। संविधान निर्मात्री सभा के उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है भीमराव अंबेडकर, और ऑप्शन डी है वल्लभ भाई पटेल। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही, और आपको अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।